आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चंदन है, मैं 93 नंबर से आता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मैं पहले हफ्ते का 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता था। पास्टर रति जी ने अभिषेक ऑयल से मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की थी के ऊपर ऑयल को लगाओ, मस्सा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी व्यवसायिक ग्रोथ पकड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरा परमेश्वर आपकी व्यवसाय के ऊपर। अगला आपकी गवाही, चंदन आपकी गवाही आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मस्सा करता हूं ये डे ऑफ ब्लेसिंग्स है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो आपकी हफ्ते से हमारा टर्नओवर 16,000 रुपये गया हफ्ते का। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर हरीश जी, पास्टर रति जी का धन्यवाद करता हूँ, सभी दास दासियों को धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुधांशु है, मैं फरीदाबाद बल्लमगढ़ से आता हूँ। 16 तारीख को अगस्त में बुखार आ रहा था बहुत तेज़ का, हाथों में पैरों में बहुत थकावट आ रही थी। इसी वजह डॉक्टर ने बोला कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, इसका हाथ और सूजन लीवर ख़राब हुआ पड़ा है, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और दवाई से कोई आराम नहीं मिला। मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया है। जब मैं चर्च में आया, जब मुझे प्रेयर के हुआ पानी मिला और मैं पानी पिया, जब से मुझे कोई सी भी दिक्कत नहीं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। जय सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सरला है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं 2-3 साल से मैं अपने छोटे बेटे के लिए गाड़ी लेना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से गाड़ी ले नहीं पा रही थी। फिर किसी सिस्टर ने मुझे चर्च के बारे में बताया। 17 सितंबर को मैं पहली बार प्रभु के भवन में आई। प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी। उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। उसके बाद प्रभु ने हमारे लिए रास्ते खोले। 20 सितंबर को प्रभु ने हमें गाड़ी के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे हाथ पैरों में दर्द होता था शाम के टाइम। मेरे को 10 दिन हो गए थे हाथ पैरों के दर्द से। 17 सितंबर को 2023 को मैं आई थी। जब मैं चर्च आई, प्रभु के दास ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना मैंने रिसीव की थी। उसके बाद से मैं बिल्कुल चंगी हूँ। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उनका दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। और मेरा नाम कृष्णा है, मैं दिल्ली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कान में 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा दर्द था और मतलब दवाई डालने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं था। चर्च से प्रार्थना किया हुआ ऑयल मिला हमको और वो मैंने से रात में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो रात में मैंने वो कान में मतलब लगाया नहीं, मैंने डाल लिया कान के अंदर। और मतलब जब मैं सुबह उठी तो बिल्कुल मेरा दर्द एकदम गायब हो चुका था। और अब 1 महीने से मेरे कान का दर्द बिल्कुल बंद है और कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि 10-12 दिन पहले मेरे मतलब सर में चक्कर आने लगे मेरे को बहुत ज़्यादा। और शाम को 7 बजे चक्कर स्टार्ट हुए, रात को मतलब सुबह 9 बजे तक होते ही रहे, बंद नहीं हुए। फिर उसके बाद मतलब गैस की गोली भी खाई कि गैस तो नहीं बन रही, मतलब ऐसे उठ फटांग ऐसे दवाइयाँ भी दी लेकिन कोई आराम ना हुआ। मतलब मेरी इतनी हिम्मत ना हो रही कि मतलब बैठ के मैं प्रे कर सकूं या मुंह से बोल सकूं। तो मैंने लेटे लेटे ही ऐसे प्रार्थना करी और अपने लिए जो प्रभु के दास ने घोषणाओं में बोला वो मैंने अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही मैंने मतलब 5-10 मिनट ऐसे प्रार्थना में करती रही, उसके बाद 5 मिनट बाद ही मेरा मतलब सर का दर्द और चक्कर जो भी है सब ऐसा ख़त्म हो गए और अभी तक भी नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उसके दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ फरीदाबाद से आती हूँ।
मैं अपनी खुजली और एलर्जी की गवाही दे रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। मेरे को 6 से लेकर 7 साल हो चुके हैं। मुझे शरीर में, हाथों में, गर्दन पे, पीछे कमर पे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती थी और मेरे हाथ तो इतने गंदे हो जाते थे ना, बिल्कुल देखने लायक नहीं होते थे। इतनी खुजली होती थी, इतनी उसमें इचिंग होती थी और फिर रैशेस पड़ जाते थे एकदम से, बहुत बुरी तरह से काले काले से हाथ हो जाते थे। तो मैंने ना दवाई ली, यहाँ पे फरीदाबाद में स्किन का स्पेशलिस्ट है, उससे दवाई ली और दवाई लेने के बाद मुझे कम से कम 1500-2000 की उसने मुझे दवाई दी। उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उससे मैंने जब तक दवाई खाई तब तक फ़र्क पड़ा। उसके बाद फिर दोबारा से वही जून और सितंबर से लेके मुझे जून से लेके सितंबर तक ये दिक्कत रहती है। जब भी सीज़न चेंज होता था तब भी यही दिक्कत होती थी। तो जब तक उसकी दवाई खाती रही ठीक है, अगले सीज़न में फिर मेरे वही दिक्कत। फिर मैं दिल्ली से भी दवाई लेके आई। मैंने 2-3 डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दवाई ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं बहुत परेशान थी इस बात से। मैं यहाँ भवन में आती थी, भवन में आके मैंने अनॉइंटिंग ऑयल जो मिलता था वो भी मैं लगाती थी कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं और ये तेरे लहू को मैं अपने ऊपर लगाती हूँ परमेश्वर, कि मेरी इसको स्किन एलर्जी को चंगा कर, ताकि मैं भी तेरे नाम की बड़ी गवाही दूँ परमेश्वर। और मेरे को अनॉइंटिंग वाटर जैसे मिलता था वो भी हम पीते थे और धीरे धीरे करके मैं जैसे जैसे यहाँ पे आती रही हूँ, अनॉइंटिंग वाटर लगाती रही हूँ, अनॉइंटिंग ऑयल लगाती रही हूँ, उससे परमेश्वर ने मुझे इस खुजली और एलर्जी से आज़ाद किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जो 6-7 साल की बीमारी थी, जो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उससे मुझे परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके दास और दासी पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो वो हमारे लिए घोषणाएँ करते हैं, हम उन्हें अपने लिए रिसीव करते हैं और वो घोषणाओं को परमेश्वर आशीष के रूप में हमारे को देते हैं। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ और मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने बेटी के घर गई थी अमेरिका में। फिर तो मेरी बेटी ने बोला कि ऐसा करते हैं, तुम्हारा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए मैं ऑफिस गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 12 से 18 महीने तक का ये काम होगा। तो फिर ये मैंने सोचा कि बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि अभी नहीं मैं करती। फिर मैं जब रात को बाइबल पढ़ रही थी तो 2 कुरिन्थियों के 8-11 में मेरे सामने वचन आया कि जैसा तुम इच्छा में रखते हो वो काम तुम पूरा करो। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो ये काम कर ही लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, अपने सारे डॉक्यूमेंट सब इकट्ठे करके अपनी बेटी के साथ में गई। तो जब मैं फाइल रख रही थी तो मैंने प्रभु से ये प्रेयर करी, प्रभु ये जो इतना टाइम लंबा लग रहा है और ये ना होकर और मेरा जो फाइल नीचे ना होकर सबसे ऊपर हो। तो प्रभु ने ऐसे ही किया, मेरे जो इतना लंबा टाइम ना होकर 2 महीने 4 दिन के अंदर मेरा ग्रीन कार्ड मेरे हाथ में आ गया बगैर इंटरव्यू के। इसलिए ये सब देख के सबको बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया। ये इतना टाइम तो लगता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 1.5 साल के अंदर आना था जो काम, वो 2 महीने 4 दिन के अंदर अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी मेरे अमेरिका की मुझे मिल गई है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास दासियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हेमलता है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। पिछली साल जब हम नए इस चर्च से जुड़े तो यहाँ एक प्रार्थना विषय मिलता है जिस पर मैंने लिखा कि मुझे पहले से ही एक बेटी है और मुझे एक बेटा चाहिए। मैंने प्रार्थना लिखी और प्रार्थना करी। फिर 1 साल बाद जब मैं चर्च आई हूँ तो एक बेटे के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही मेरी यह है कि जब मैंने लास्ट महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी हुई बताई। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। जब मैंने प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना कराई तो मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो बिल्कुल नॉर्मल हुई और मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में पास्टर हरीश और पास्टर रति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम कृष्णा है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत थी। 20 फरवरी को मैं SI में एडमिट हुई थी। तब मेरे को डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी इसके कारण नसें ब्लॉक हो गई हैं। तो मेरे को 4 दिन में SI में एडमिट हुई थी। उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि मेरे को सर्वाइकल वजह से नस ज़्यादा ही दिक्कत कर रही थी। ब्लॉकेज के कारण ना मैं उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। तो मेरे को 2 महीने का बेड रेस्ट दिया गया था। तो जॉब के लिए तो मना ही कर दिया था कि तुम बैठ कर जॉब नहीं कर पाओगी अभी। तो उसके लिए बेड रेस्ट 2 महीने दिया। फिर 1 महीने मेरे को फिजियोथेरेपी दी। पहले डॉक्टर ने बोला था कि देखते हैं कि नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर 2 महीने बाद जैसे अप्रैल में लेड मीटिंग हुई थी तो मेरी बेटी ने रिपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे आराम हो गया और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, तुम 1 महीना थेरेपी लियो, उससे तुम्हें आराम पड़ जाएगा। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे को पेट में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी दिनों से इन्फेक्शन और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरी बच्चेदानी में गांठ निकली थी। उसके लिए फिर मैंने यहाँ लिविंग वाटर पिया था। उससे मेरे को जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने पहले बोला था कि जैसे गांठ है तो हो सकता है सर्जरी करनी पड़े, तुम्हारी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। फिर मैंने लिविंग वाटर यहाँ से पिया था और जैसे मैंने घोषणा को रिसीव किया था कि पास्टर जी घोषणा कर रहे थे कि जिस किसी को भी ब्लीडिंग की या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी है वो बाहर आ रही है। ये इंस्ट्रक्शन है जो आंखों की बीमारी के लिए। बाकी प्राइवेट एरिया में बीमारी है, आपको इन्फेक्शन है, आप जाएंगे उस एरिया को वॉश करेंगे बाथरूम में जाके और आप हील होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस शरीर में जाएंगे पिता परमेश्वर, वो हड्डियां मजबूत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीमारियां दूर होंगे पिता परमेश्वर, जादू टोने का पावर ब्रेक होंगे। आज जो खिलाया गया पिलाया गया हर ऐसे चीज को मैं कमांड करता हूं, कम आउट इन जीसस नेम। कारण मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उन घोषणा को रिसीव करा और फिर उस डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप 3 महीने दवा लो, उससे आपको आराम मिल जाएगा। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर रति का साथ साथ धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।